हमारे देश में महिलाएं राष्ट्रपति बनी, हमारे देश में प्रधानमंत्री बने, लोकसभा में स्पीकर बने, बहुत सारे प्रदेशों में हमारी महिलाएं ही मुख्यमंत्री भी बनी, कई राजनीतिक दलों में वो अध्यक्षा बनी और साथ साथ पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कमर्शियल पायलट जैसे क्षेत्र में जहाँ पे पुरुष अधिकार होता था वहाँ पे एयरफोर्स की जहाज़ें चलाकर स्पेस में अपना परचम लहराकर और आर्टिफिशियल लेग पहनकर हिमालय के चोटी में पहुंचकर दिखा दिया है। तो हमें लगता है कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं है तो क्या है। आज फिर भी 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित हैं और हमें उन महिलाओं के लिए भी काम करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है और सामाजिक जितने भी हमारे NGOs हैं वो भी लगे हुए हैं। इवन हमारी सामाजिक जो हमारी सोच है वो भी काफ़ी उसमें बदलाव आई है। फिर भी महिला सशक्तिकरण का जो नोमेनक्लेचर है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। अगर हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना महिला सशक्तिकरण है तो ये गलत होगा, क्योंकि आज अगर पुरुष फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है और बलवान नहीं है फिर भी वो दिमागी तौर से सशक्त माना जाता है। यही है समाज में महिलाओं को अगर दिमागी तौर से फाइनेंशियली, इंटरनली और सोशली अगर वो सशक्त हो तभी महिला सशक्तिकरण का जो नोमेनक्लेचर है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, बहुत इस मॉडर्न लाइफ में युवा महिलाएं जो हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो अपने संस्कार को ना भूलें, ये बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष हमेशा अपनी संस्कृति और संस्कार के लिए जाना जाता है, माना भी जाता है। इसलिए महिलाओं को हमें याद रखना चाहिए कि ये संस्कार जो है वो हम अपने अंदर जीवित रखें और आगे बढ़कर हम काम करें और अपने संस्कारों को लेकर ही आगे बढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं इस बात को याद रखें। महिला सम्मेलन में हम इसी कल्चरल हेरिटेज एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि हर भारतीय महिला घर से ही संस्कार को ले और दे भी। ये बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए हर महिला अपने आप को सक्षम माने और साथ में ही अपने संस्कार को कभी ना भूले। आप सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक तौर से अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं। और महिला सम्मेलन जो हमारी होने वाली है 7 तारीख को, आने वाले रविवार को, और इसका टाइमिंग है, नोट कर लीजिएगा, 7 तारीख संडे ये महिला सम्मेलन होने वाला है। 9 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, 10 से लेकर 4 बजे तक, जिसमें आपकी रिफ़्रेशमेंट और लंच इंक्लूसिव है। और उसके वेन्यू जो है हमारा वो है डॉक्टर अंबेडकर हॉल, PBMC, अबरडीन बाज़ार। चीफ गेस्ट की स्वीकृति मिल चुकी है। श्री केशव चंद्रा जी जो चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ऑलरेडी हमें बता दिया है कि वो हमारे महिला सम्मेलन में चीफ गेस्ट रहेंगे। 2 सेशन चलेगी और दोनों सेशन में हमारी 2 स्पीकर्स, गेस्ट स्पीकर्स आ रहे हैं बाहर से, एक बॉम्बे से आ रही हैं और एक दिल्ली से आ रही हैं। और दोनों स्पीकर्स जो हैं उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी। जो फर्स्ट स्पीकर है कैप्टन मीरा दवे जी, वो राष्ट्रीय सह संयोजिका हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की, जो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की राष्ट्रीय सह संयोजिका है। ये मीरा दवे जी हैं, कैप्टन मीरा दवे। और दूसरी स्पीकर जो हमारी है वो है मिसेस रेनू पाठक, वो जनरल सेक्रेटरी है राष्ट्रीय सेवा भारती की। तो आप सब से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप इसका प्रचार करें, महिला सम्मेलन में ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं इसमें भाग लें और हमारे महिलाओं को
या आज की जो ये ज़िंदगी है जहाँ पे इतने सारे वो ऑब्स्टिकल्स पार करके वो बाहर निकल रही हैं और मर्द से कांधे से कांधा मिलाकर चल रही है, तो उनको सशक्त करने के लिए, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे जुड़े रहने के लिए इस महिला सम्मेलन से लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी सुनीता जी से कि वो आपको महिला सम्मेलन की महत्व के बारे में बताएं और 93 महिला सम्मेलन जो देश भर में हो गई हैं उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि सुनीता ताई जी बहुत सारे महिला सम्मेलन ऑलरेडी अटेंड कर चुकी हैं। सभी की ओर से सादर नमस्ते। और आप सब हमारे निमंत्रण पर यहाँ उपस्थित रहे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अभी अभी आदरणीय पूनम जी ने बताया है कि 7 जनवरी को यहाँ अपने पोर्ट ब्लेयर में महिला सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस प्रकार के सम्मेलन पिछले 2 अक्टूबर से पूरे भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुके हैं। लगभग 460 सम्मेलन भारतवर्ष के अलग अलग प्रांत में हर डिस्ट्रिक्ट में संपन्न हो रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट मिलकर भी संपन्न हो रहे हैं, परंतु 460 सम्मेलन संपन्न होने वाले हैं। उसमें से लगभग अभी तक 370 सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में संपन्न हो चुके हैं। और इस सम्मेलन की संख्या, अभी तक की जो संख्या आई है, 3.5 लाख से भी अधिक महिलाएं इस सम्मेलन में सहभागी हुए हैं। देश भर में अलग अलग जो सामाजिक संगठन हैं, इन सामाजिक संगठन जो महिलाओं में कार्य करते हैं, ऐसे महिला संगठनों के माध्यम से एक महिला समन्वय, इन सब में एक कोऑर्डिनेशन रहे, इसलिए एक समन्वय व्यवस्था बनाई हुई है। ये कोई मंच नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो सब में कोऑर्डिनेट करने के लिए यह एक व्यवस्था है। और इस महिला समन्वय के माध्यम से पूरे देश भर में महिला सम्मेलनों का अलग अलग नाम से आयोजन हो रहा है। यह सम्मेलन करने के पीछे एक ही उद्देश्य है। पिछले वर्ष ही हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने पालन किया। भारतवर्ष की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात भी ब्रिटिश विचारधारा के आधार पर हमारी समग्र विकास की व्यवस्था बनी हुई है और इसीलिए इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश तो यहाँ से 47 में चले गए, परंतु हमारी जो विकास की अवधारणा है वह ब्रिटिश विचारधाराओं के आधार पर ही चल रही है। और इसीलिए भारत का महिला विषयक चिंतन क्या है, अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति और भारत में महिलाओं की स्थिति और भारत का महिला विषयक चिंतन, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अन्य देशों में बहुत सारे देश हैं कि जिन देशों में अभी अभी मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ है, परंतु हमारे देश के इतिहास में यदि हम देखते हैं, अति प्राचीन काल से वेद की ऋचाओं का लिखान से लेकर स्वयं न्याय देने की क्षमता रखने वाली बहनें हमारे देश में रही है। चाहे युद्ध क्षेत्र में भी रही है, चाहे साहित्य क्षेत्र में रही है, अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में भी महिलाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु अंग्रेज़ यहाँ से चले जाने के बाद उन्होंने जो एक नेगेटिव नैरेटिव यहाँ पर जो खड़ा किया
इस नैरेटिव को बदलने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने इन सम्मेलनों के माध्यम से महिलाओं को अपना सत्य दर्शन क्या है, हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है, इससे अवगत करने के लिए ही इन सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। इन सम्मेलनों में हमने 3 प्रकार के विषयों के बारे में हमने विचार किया है। एक तो भारत का महिला विषयक चिंतन क्या है, दूसरा समाज तथा राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है, और यह सब करते हुए बीच में ही हमने कुछ डिस्कशन और इंटरेक्शन का भी हमने एक सेशन रखा है। उसमें महिलाओं की सद्य स्थिति क्या है, आज इस परिस्थिति के कारण हमारे राष्ट्र के जीवन में उसके क्या परिणाम हो रहे हैं, और इस दृष्टि से भारत की परिवार व्यवस्था हो सकती है। आज अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक विषय है, ड्रग एडिक्शन हो सकता है या अन्य मादक द्रव्य सेवन करने के भी मानसिकता हो सकती है। ऐसे अलग अलग जो सामाजिक विषय है, इन सारे सामाजिक विषयों का निर्मूलन करने के लिए हमारी महिलाओं की भूमिका क्या है, तो इस विषय में जागरण करने के लिए भी इस सम्मेलन में एक छोटा सा इंटरेक्शन का भी एक सेशन रहेगा। इस प्रकार से इन सम्मेलनों की हमने एक योजना बनाई है और यह सम्मेलन 10 फरवरी तक ये सारे सम्मेलन समाप्त हो जाएंगे। अभी 350 से भी अधिक सम्मेलन हो चुके हैं और 7 जनवरी को पूरे देश भर में लगभग 50 स्थान पर सम्मेलन है और फिर फरवरी के पूर्व और 50-60 स्थानों पर ऐसे सम्मेलन संपन्न होंगे। इस सम्मेलनों के कारण महिलाओं में एक अलग प्रकार का जागरण हम अनुभव कर रहे हैं। महिलाओं की भी सामाजिक कार्य में एक सक्रिय सहभागिता कैसे बढ़ेगी। केवल आर्थिक दृष्टि से हमने सशक्त होना, समर्थ होना, इतना ही केवल अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है, तो इस राष्ट्र की समर्थता के लिए भी, समाज के समग्र विकास के लिए भी हमने समर्थ सशक्त बनने की आवश्यकता है। इस प्रकार का एक सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं में जगाने के लिए ही हमारा यह एक बहुत बड़ा एक प्रयास चल रहा है। और इस सम्मेलन के बाद भी हम इसके फॉलोअप के स्वरूप हमने आगे जाकर अलग अलग विषय हम समाज में लेकर जाने वाले हैं। जैसे किशोरी विकास हो सकता है या युवक युवतियों को सही दिशा देने का कार्य। इन सम्मेलनों में जो बहनें आएगी, प्रोफेसर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे या समाज के ऐसे अलग अलग क्षेत्र में ऐसी जो प्रबुद्ध बहनें हैं, वे सभी इस सम्मेलन में आने वाली हैं। तो इन प्रबुद्ध बहनों के द्वारा समाज प्रबोधन हेतु हम आगे भी हमारी कुछ योजनाएं बनने वाली हैं कि महिला स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टि से, उसके साथ साथ हमारी जो परिवार व्यवस्था है, इस परिवार व्यवस्था के संदर्भ में भी भारत की ये जो परिवार व्यवस्था है समग्र दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अनमोल उपहार है। परंतु आज हमारे भी देश में परिवार व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ दिखाई दे रहा है। एक जिसको हम कहते हैं आने वाले जनरेशन में एक गलत धारणाएं फैलाने का भी एक जो आज एक ट्रेंड चल रहा है, इसके कारण भी समाज में अलग अलग विषय प्रस्तापित हो रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम महिलाओं को जागरूक करते हुए और इसके माध्यम से आगे जाकर हम इसी प्रकार के सामाजिक प्रबोधन के कार्य हम इन सम्मेलनों के बाद भी हम करने वाले हैं। यह सम्मेलन केवल हमारा एक कार्यक्रम नहीं है, तो यह हमारा एक मिशन है
भारतवर्ष के समग्र उत्थान के लिए महिलाओं के भूमिका और उस भूमिका के लिए उनको सजग करने की दृष्टि से ही यह हमारा प्रयास है। तो ऐसे सम्मेलनों में हम चाहते हैं कि मीडिया भी ऐसे विषयों को, सकारात्मक विषयों को अपने मीडिया के थ्रू समाज में प्रस्तुत करे, ताकि मीडिया भी सामाजिक प्रबोधन में अपनी सहभागिता दे सकेगा। ऐसी हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि जो भी मीडिया से आप सब लोग आए हैं, तो इस मीडिया द्वारा इस प्रकार का एक भारत का जो एक सकारात्मक चिंतन है, जो वास्तविक भारत का जो चिंतन है, उस चिंतन को आपके द्वारा भी आप समाज में प्रस्तुत करें मीडिया द्वारा, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस समाज में एक सकारात्मक वातावरण निर्माण कर पाएंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।